अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनल पुली दैट वन बॉडी मूव वर्टिकल एंड अदर बॉडी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इसमें बेटा हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी हमारे पास वर्टिकल है और एक बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हम दो बॉडीज़ की हम उससे क्या करेंगे, टेंशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बेटा। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपने दो बॉडीज़ की मोशन को फाइंड करना है। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं। उस टेबल के साथ बेटा हम एक पुल्ली को अटैच करेंगे। उस पुल्ली से आप दो मैसेज को अटैच कर देंगे। एक बॉडी जो है वो आपके पास क्या होगी, वर्टिकल होगी, और एक बॉडी आपके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। मीन दैट हमारे पास जो बॉडी बी जो है वो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन में है, और बॉडी ए जो है वो आपके पास वर्टिकल मोशन में है। ठीक है। लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टू बॉडीज जो हैं, ठीक है, दोनों बॉडी जो हैं, बॉडी ए और बॉडी बी जो हैं वो दोनों वर्टिकली लटकाए गए हैं। ठीक है। उन दोनों बॉडीज़ की मदद से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी टेंशन टी और एक्सेलरेशन को बेटा हमने फाइंड आउट करना सीखा था। मीन डैट आपको थोड़ा सा उसका व्यू दे दूँ। हमारे पास जिस तरह एक पुल्ली थी, अब ये हमने एक बॉडी ए ली थी, ठीक है, और फिर हमने क्या किया था बेटा, एक बॉडी हमने बी लिया था। ठीक है। अब उन दोनों से हमने क्या किया था, इन दोनों की मैसेज और उसकी टेंशन टी को हमने फाइंड आउट करना सीखा था। तो आज का बेटा जो हमारा जो टॉपिक है उससे हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी जो है वो वर्टिकल है और एक बॉडी आपके पास क्या, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसी तरह बेटा लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास टू बॉडीज़ हैं। लेट अस कंसीडर, लेट कर रहे हैं बेटा, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़ in such a way having a message M1 and M2 respectively। अब इसमें बेटा हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडी हैं। एक बॉडी जो है वो आपके पास क्या है, वर्टिकल है, और एक बॉडी हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब बॉडी वन के बेटा हम मैथ को क्या कंसीडर कर रहे हैं, M1, और बॉडी टू के मैथ को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, M2। ठीक है। अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि अगर एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसमें क्या है, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी का बेटा देखें, इसमें वेट जो है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और टेंशन टी क्या कर रही है, अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन अगर हम देखें, हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट बॉडी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ए, मतलब कि अगर हम बॉडी ए की फोर्स को देखें, उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, हम उसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये देखें बेटा इसकी थ्योरी के अंदर कि कंसीडर पेज नंबर 66, consider to body A and B of a message M1 M2 respectively attached to the end of the inextensible strings. Let a body A move downward with the acceleration A. Since the string inextensible, therefore a body B also move over horizontal surface with the same acceleration A. As a pulley is frictionless, hence the tension T will be the same throughout the string. अब इसमें बेटा क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास हमने एक मेज़ लिया, उस मेज़ के साथ हमने दो बॉडीज़ को हमने अटैच किया, उसके साथ हमने एक पुल्ली लगाई, उस पुल्ली के साथ एक रस्सी की मदद से हमने दो मैसेज को जोड़ दिया। अब दो बॉडी जो हैं वो आपके पास, जो बॉडी ए है उसका मैस क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है, इस वजह से वो बॉडी क्या कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इस वजह से हम इसके मैस को बेटा हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, M1। सिमिलरली जो आपके पास बॉडी बी जो है वो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और उसके मैच को हम क्या कर रहे हैं, M2 कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम देखें इसी को फ्रॉम सेकंड इक्वेशन या फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फ्रॉम फर्स्ट बॉडी
फ्रॉम फर्स्ट बॉडी या बॉडी ए, अगर हम बॉडी ए को बेटा देखते हैं, हमारे पास इसकी कंडीशन क्या बनेगी, हमारे पास ए माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। अब ये आपके पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्स्ट, हम इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट बॉडी के अकॉर्डिंग आप इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन या टेंशन टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास जो इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी का है वेट क्या है, मैक्सिमम है, और टेंशन टी क्या है, कम है। अगर वेट मैक्सिमम होगा हम इस इक्वेशन को क्या लेंगे, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ठीक है, अब ये था बेटा आपके पास क्या बोला, बॉडी ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम बॉडी बी, फ्रॉम बॉडी बी, अब बॉडी बी के अकॉर्डिंग बेटा देखें, हमारे पास जो उसकी ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रही हैं। अब एक फोर्स क्या है, अपवर्ड, और एक क्या है, डाउनवर्ड। अपवर्ड जो फोर्स है बेटा वो उसका रिएक्शन आर है, डाउनवर्ड जो उसके ऊपर जो वेट अप्लाई हो रहा है वो है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब दो इसके ऊपर कंपोनेंट जो एक ही वक्त में इक्वली जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अब दो फोर्सेस जब एक वक्त में एक बॉडी के ऊपर एक्ट होती हैं तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बेटा हम क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, तो मीन रिजल्टेंट फोर्स और रिएक्शन आर, ये दोनों हमारे पास क्या बोला, आर इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू। इट मीन दैट जब एक वक्त में दो फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करेंगी तो उसका जो टोटल रिजल्टेंट है वो हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे। तो यही ये देखें बेटा, पॉइंट बी के अंदर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी, द वेट m2g ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब हमारे पास जो बॉडी बी है उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, W2 इज इक्वल टू m2g, और जो पॉइंट बी के अंदर बताया गया है वो क्या है, आपके पास जो रिएक्शन आर है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। और जो रिएक्शन थर्ड बताया गया बेटा कि उसको हमने क्या किया, जो बॉडी बी को उसको एक इनएक्सटेंसिबल हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया कि हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास जो टेंशन जो इसमें है वह मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है। अगर इस पर टेंशन मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी, हम इस बॉडी बी को बेटा किसके बराबर रखेंगे, T इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो ये हमारे पास की इक्वेशन बन जाएगी, T इज इक्वल टू m2a। इसको बेटा हम रखेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब कि आपने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इन दोनों को बेटा आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करेंगे बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन है। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बोला, T इज इक्वल टू m2a, इसको हमने रखा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम दोनों इक्वेशन को बेटा क्या करेंगे, कंबाइन। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। m1g माइनस टी, ये क्या आएगा, प्लस t इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब आपने करना क्या है, इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू m1, इसमें से हम कॉमन बेटा क्या ले सकते हैं, इसमें हम एक्सेलरेशन कॉमन ले सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू ये हमारे पास क्या आएगा, a माइनस टी प्लस टी से बेटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, a। अब m1 m2 ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके होगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, m1 ओवर बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, m1 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, m2 इंटू ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, g। अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर हमें ग्रेविटी चाहिए हम क्या करेंगे,
m1 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो g इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा m1 प्लस m2 ओवर क्या आ जाएगा m1 इंटू क्या आएगा a। तो इस तरह आप ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है टेंशन टी। तो टेंशन टी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस इक्वेशन की वैल्यू मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हम इसमें किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या थी, ये वाली सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू, इधर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बेटा हमारे पास है t इज इक्वल टू m2a। एक्सेलरेशन बेटा हमने कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन किसके इक्वल था हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, m2 इंटू ये क्या आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी। आपने क्या करना है m1 को m2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। तो हम सिंपली किसी भी मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके इनको डिवाइड करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और डायरेक्ट आप इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले आप इन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद आप इसी वैल्यू को बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, आपके पास टेंशन टी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी बॉडीज़ की एक्सेलरेशन को या उसकी टेंशन टी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ऐसा कब होता है जब आपके पास दो इक्वेशन या दो आपके पास बॉडीज़ इस तरह गिवन दी गई हो कि एक बॉडी आपके पास वर्टिकल गिवन हो और एक बॉडी आपके पास हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, फिर हमने करना ये होता है कि दोनों बॉडीज़ को लेना होता है, दोनों बॉडीज़ की इक्वेशन को कंबाइन करना होता है, फिर हम कंबाइन करने के बाद हम उनको ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, फिर हमारे पास एक्सेलरेशन बेटा कैलकुलेट हो जाता है। फिर उसी एक्सेलरेशन वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन बी हम ड्राइव करते हैं t इज इक्वल टू m2a, हम उसमें उस a की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम टेंशन t को ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3.5। 2 masses 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the end of the inextensible springs which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kilogram moving a vertical frictionless horizontal surface and the mass 4 kilogram moving a vertical downward. Find the acceleration and the system that the tension in the string is produced. अब इसमें बेटा क्या बताया जा रहा है कि आपके पास दो बॉडी है, उन दोनों बॉडीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये देखें बेटा जो हमने ड्राइव किया है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया और हमने टेंशन टी फाइंड की। अब इन्हीं दो फार्मूलाज को आप याद करोगे, याद करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3.5, एग्जाम्पल नंबर 3.5 में बेटा हमारे पास जो मैस 1 है वो कितना है आपके पास 4 किलोग्राम, मैस 2 हमारे पास बेटा कितना है 6 किलोग्राम, और g की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी फिक्स होगी। द वैल्यू ऑफ g इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें बेटा क्या है, आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन टी फाइंड करना है। ठीक है, जब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड, ये था हमारे पास बेटा गिवन और ये हमें था रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या है, टू फाइंड एक्सेलरेशन यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला बेटा हमारे पास यहाँ क्या बनेगा इसका एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू m1 ओवर
m1 प्लस m2 इंटू हमारे पास क्या आएगा g। अब बेटा m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, m1 प्लस m2 कितना होगा 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से कैंसिल, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमने फाइंड आउट करना है टेंशन टी। टू फाइंड द टेंशन टी हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे बेटा, तो हम टेंशन टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड टेंशन टी यूजिंग फॉर्मूला। अब बेटा इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आपके पास m1 की वैल्यू बेटा कितनी आई है 4 किलोग्राम और m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 किलोग्राम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। T इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से बड़ा कैंसिल, T इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा 24 न्यूटन। तो हम इस तरह टेंशन T को ईजिली बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फोर्स एंड द मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है। फोर्स एंड मोमेंटम ये होता है बेटा कि व्हेन वी एक्ट अ फोर्स ऑफ एन बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड द अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन the applied force is always equal to the rate of change of momentum in the body। मतलब हमारे पास ये बताया जा रहा है पेज नंबर बेटा 68 के ऊपर लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 3.6 से ऊपर इसकी डिफाइन बताई गई है। When a force act on a body it produce an acceleration in the body and it will be equal rate of change of momentum of the body। Mean that आप जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जब किसी भी बॉडी के ऊपर लगती है उसकी वजह से उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ एनी बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। मीन जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो चेंज आएगा उससे क्या होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में, और वो एक्सेलरेशन हमेशा उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है इक्वल होता है। तो हम इसी चीज़ को बेटा लेते हैं हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। टॉपिक हमारा पास बेटा क्या है फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम का बेटा हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, या हम ये भी सिंपली कह सकते हैं और प्रूव दैट F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर बेटा हमारे पास क्या होगा डेल्टा टी, या हम सिंपली टी भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो इस तरह पूछा जाएगा डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या प्रूव दैट F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, या F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। मीन सिंपली बेटा ये बताया जा रहा है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में क्या होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी मीन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमेशा उसके मोमेंटम के अंदर जो चेंज आएगा उसके इक्वल होगा, यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमने प्रूव क्या किया, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़। अब इसमें बेटा हम क्या कंसीडर कर देते हैं, इसमें जब भी आपने प्रूव करना है हम क्या करेंगे, इसके प्रूव के अकॉर्डिंग पेज नंबर बेटा 67 के लास्ट पैराग्राफ में कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi, लेट अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a इन इट, दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मीन ये बताया जा रहा है कि फ़र्ज कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का मास बेटा हम क्या कंसीडर कर रहे हैं m कंसीडर कर रहे हैं, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम ले रहे हैं vi। अब इसमें नेक्स्ट बताया जा रहा है लेट अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब हम उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो क्या होगा उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, लेट अ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम vf। अब जैसे वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है
तो वो एक्सेलरेशन जैसे टाइम चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन की वजह से इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। इसी तरह वो कहता है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को या इनिशियल मोमेंटम को, हमने पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होती है वी आई, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वी एफ, टाइम को टी से और एक्सेलरेशन को ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम इनिशियल मोमेंटम को लेंगे तो मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी। अगर हम इनिशियल मोमेंटम लेते हैं तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास किसके इक्वल होगा, पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होगा, पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसको देखें हमारे पास बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या है, पेज नंबर बेटा 68 पे हमारे पास है। अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियल मोमेंटम, ये सारी आपने थ्योरी पहले बतानी है, कंसीडर से आपने स्टार्ट करना है और कंप्लीट बेटा इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ से डेरिवेशन से नहीं। ये थ्योरी मैंने आपको समझा दी है और इसी के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट इसको राइट करोगे और याद भी आपने इसी सीक्वेंस में करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ उसका कंसेप्ट बता रहा हूँ कि उसमें आपने किस तरीके से उसको याद करके उसको अटैम्प्ट करके मैथमेटिक्स को आपने रिवाइज करना है। इनिशियल बेटा उसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या होता है, मतलब पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी आई। इसी तरह फाइनल हमारे पास मोमेंटम बेटा क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी एफ, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखें, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बेटा चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था वेलोसिटी के टॉपिक के अंदर कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर हम चेंज इन मोमेंटम, चेंज बेसिकली यहाँ डेल्टा के ज़रिए हम इंडिकेट करते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं डेल्टा। तो चेंज इन मोमेंटम बेटा आपके पास यहाँ क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस बेटा क्या होगा आपके पास पी आई, ठीक है। अब आपके पास क्या है भला कि पी एफ बेटा आपके पास है डेल्टा पी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा कि पी आई किसकी इक्वल है, एम वी आई माइनस एम वी एफ। आपने प्रूव क्या करना है बेटा, आपने प्रूव करना है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो डेल्टा पी ओवर टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय टी, डिवाइडिंग बाय टी ऑन बोथ साइड। हम टी के साथ बेटा दोनों तरफ उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, एम वी आई माइनस एम वी एफ फाइनल मोमेंटम, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब देखें बेटा हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब आपने एक्सेलरेशन की बेटा डेफिनेशन पढ़ी है, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बेटा आपने डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के टॉपिक में जाएं, उसका फॉर्मूला देखें, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है बेटा, वी एफ माइनस वी आई बाई टी के इक्वल। तो हम इस तरह इसकी जगह क्या पुट करेंगे, डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एम ए। आपने पुट ये करना है कि आपने इस रिलेशनशिप को यूज़ करना है कि आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बेटा हम देखें, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ बेटा हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एम ए की जगह हम अप्लाई क्या करेंगे, डेल्टा पी
ओवर ये बेटा हमारे पास क्या होगा T इज इक्वल टू एफ। तो हमने यही प्रूव करना था, हमारे पास प्रूव हो गया कि F इज इक्वल टू आपके पास क्या बोला डेल्टा P ओवर बेटा ये किसके इक्वल है, T के इक्वल है। हमने बेटा साबित कर दिया कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हाँ जी, ये था बेटा हमारे पास फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप। अब इसी की एग्जाम्पल नंबर 3.6, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट 2 सेकेंड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बॉडी जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब उसके लिए टाइम जो उसने बताया कितना सेकेंड है, 2 सेकेंड है, और फोर्स हमने मालूम करनी है। तो बेटा हमारे पास जो उसका मास है गिवन, मास हमारे पास कितना है 5 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जहाँ उसने रुकना है उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, और टाइम हमारे पास यहाँ कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। और फोर्स आपने अप्लाई जो की है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू दिस बेटा हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हम निकालेंगे, उसके बाद हम इसका फोर्स का रिलेशनशिप देखेंगे। हमारे पास अप्लाइड फोर्स का जो रिलेशनशिप है, एज वी नो डैट हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्टली हम क्या करेंगे, मोमेंटम का रिलेशनशिप पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। पी आई इज इक्वल टू मास बेटा हमारे पास कितना है 5 किलोग्राम, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंडली क्या करेंगे, हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ, पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, एंड द पी एफ इज इक्वल टू मास बेटा हमारे पास कितना है 5 किलोग्राम, और फाइनल मोमेंटम की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 0, पी एफ इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। नाउ टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, सो हमारे पास बेटा जो रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T, डेल्टा P ओवर T, F इज इक्वल टू डेल्टा P की आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P F माइनस P I ओवर T, एंड द वैल्यू ऑफ P F आपके पास कितनी है बोला 0, माइनस बेटा P I आपके पास कितना है 50, और टाइम हमारे पास कितना है यहाँ गिवन 2 सेकेंड। हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे 0 माइनस 50 माइनस 50 बाय 2, 50 को बेटा 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास कितना आ जाएगा -25 न्यूटन। तो इस तरह हम किसी भी बॉडी की एक्सर्टेड फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लीजिए, ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।